सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और लगातार हम आपको कोरोना को लेकर लगातार हर प्रदेश के अंदर जो धरातल पर स्थिति है उसे लेकर वहां के मंत्री, वहां के अधिकारी सभी को जोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। कम से कम कोरोना को लेकर जो वास्तविक स्थिति है वो वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के मंत्री वो आपको बता पाएंगे कि वास्तव में वहाँ चल क्या रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान बिहार से जुड़े हैं। नालंदा से 7 बार विधायक और लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं और इनका क्षेत्र के अंदर बड़ा ही प्रभाव है, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और जिस तरह से कोरोना के अंदर ये वहाँ कार्य कर रहे हैं उसे लेकर भी हर ओर चर्चा है। हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी बेहद ही खास व्यक्तित्व के मालिक हैं। श्रवण कुमार जी ने बहुत प्रयास किए कोरोना को लेकर और आज वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है, वास्तव में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, तो इस वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर कितना काम हो रहा है, इसी को लेकर हम इन्हीं से बात करते हैं और जानेंगे कि बिहार में चल क्या रहा है। श्रवण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गिरी साहब, आपने आज हमें जी श्रवण कुमार जी जी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नहीं बिल्कुल जी श्रवण कुमार जी, वर्तमान में क्योंकि आप ग्रामीण विकास मंत्री भी है, अब की बार कोरोना पूरे विश्व में आया है, ऐसे में हर जगह कोरोना है, बिहार के अंदर भी कोरोना की स्थिति लगातार बनी हुई है, लॉकडाउन वहां भी चल रहा है। आप अब जाकर जैसे कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होने के बाद से कोरोना कर्फ्यू के नाम से जो चीजें हुई हैं तो शायद कुछ केस कम हुए हैं, तो आपको क्या लगता है वहां ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है, शहरी क्षेत्रों की क्या स्थिति है और कोरोना के बाद, माफ कीजिएगा, कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस की बात हो रही है उसे लेकर वहां क्या स्थिति है और तैयारियां क्या की गई हैं सरकार के द्वारा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल को लेकर के आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया कोरोना संकट से जूझ रहा है और बिहार भी उसमें पीछे नहीं है, बिहार भी जूझ रहा है। पहले तो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा था और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पीछे नहीं है, वहाँ भी अपना तांडव दिखा रहा है। और ख़ास तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो फर्स्ट फेज कोरोना का था उस समय बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो ज़्यादा सतर्क थे, क्योंकि जब बाहर से लोग आते थे तो उनको गांव में घुसने नहीं देते थे और उनके द्वारा यह कहा जाता था कि पहले आप चिकित्सक से मिलिए, उनका सलाह ले लीजिए, उनसे जांच करा लीजिए, जहां जहां क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर चले जाइए। उस समय न कोई अपना पहचान रहा था, न कोई पराया को पहचान रहा था, सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार गांव के लोग कर रहे थे और उस समय गांव में कम ये कोरोना संक्रमण था। और आज गांव में जो बाहर से लोग आए हैं तो बाहर से लोग आए और चुपके चोरी गांव में घुस गए और उससे जो स्थिति बनी है वो काफ़ी भयावह बन रही थी। लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, और यूँ कहो कि बिहार के सभी चिकित्सकों ने, बिहार के सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दल के लोगों ने मिलकर के इसका मुकाबला किया और मिलकर के जब मुकाबला किया है तो शहरों में भी अब इसकी संख्या घटी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी संख्या घट रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सचेत हो रहे हैं, उनको माइकिंग से प्रचार किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचना है तो ये सब उपाय कीजिए। और दूसरा जो सवाल आपने पूछा है वो सवाल पूछा है कि जो नई बीमारी
जो आई है, जी, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस जो आई है और व्हाइट फंगस भी आई जी है, जी ये दोनों जो आई है ये और भूचाल पैदा किया है। और उस पर बिहार की सरकार और स्वास्थ्य विभाग और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ये सचेत हो गए हैं और काफ़ी उस दिशा में भी लोगों से को कैसे उससे निपटा जा सकता है उसका उपाय निकाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना का जो सबसे भयंकर तांडव था वो बिहार में अब धीरे धीरे घट रहा है। और ये जो नई बीमारी आई है इससे हमारी चिंता बढ़ी है और इस चिंता को दूर करने में हमारा स्वास्थ्य विभाग और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और बिहार के व्यापक सभी लोगों का सहयोग और समर्थन इन बीमारियों को भगाने में, इससे बचाव में सब लोग लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर है सब लोग अपना हिसाब से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम देखें श्रवण कुमार जी, बड़े बेबाक आप बोलते रहे हैं और हमेशा सही बात बोलते आए हैं। अगर आज हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। और ऐसा नहीं है वो कि खाली बिहार की हम बात करें, सभी जगह की स्थितियां लगभग एक जैसी है। तो ऐसे में बिहार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर क्या कार्य आपके यहाँ हो रहे हैं और वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और जो वैक्सीन है उसकी स्थिति क्या है? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो सवाल में दम है और सही सवाल आपने किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको हम लोगों ने जी थोड़ा संपन्न बनाया है। हर क्षेत्र में संसाधन के मामले में भी बनाया है, चिकित्सकों के मामले में भी बनाया है और उसके नीचे जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके क्षेत्र में भी बनाया है। वहाँ पर कर्मियों के, चिकित्सक की बहुत कमी नहीं है, लेकिन जो और उससे नीचे हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, एडिशनल पीएससी हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत है। चूँकि एकाएक जो इतने बड़ी तादाद में बीमारी बढ़ने लगी, भयंकर स्थिति बनने लगी गिरी साहब, तो उसके मुकाबला के लिए कोविड सेंटर हर जिले में बनाए गए, हर अनुमंडल में बनाए गए और उसके हिसाब से काम शुरू किया गया। तो का काम, मास्क वितरण का काम, वहाँ पर जो होम क्वारंटाइन है, घर में रह करके जो अपने चिकित्सा कर रहे हैं उनको सलाह देने का काम, ये काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला है। और हम लोग तो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, तो हर दिन कहीं न कहीं से 10, 15, 20, 25, 50 की संख्या में फ़ोन आया करता रहता है और हम लोग भी स्थानीय स्तर के जो चिकित्सक हैं उनको यहाँ से फ़ोन करके वहाँ पर एम्बुलेंस ले जा करके लोगों को देखभाल करने, दवाई का सुविधा देने, और जिस गांव में 1-2 पेशेंट मिले हैं और उनकी मृत्यु हो गई है उन जगहों पर जांच का अभियान चला करके उस गांव में पूरे तरह से गांव को सैनिटाइज करके और उस गांव में स्पेशल तौर पर प्रिकॉशन लेकर के वहाँ पर काम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि यह पर्याप्त नहीं है, और भी इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और काम बेहतर करेंगे तो इसमें और भी सुधार होगा, और भी प्रगति होगी, और भी लोग को अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस बीमारी का भय लोगों में व्याप्त है। इस बीमारी से लोग में इतना भय पैदा हुआ है कि यहाँ तो आदमी जांच भी नहीं कराना चाहता है, यहाँ तो आदमी दवा भी खाना नहीं चाहता है। और जब पता चल जाता है हम लोगों को, या पता चल जाता है स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, तो वो जाकर के स्थानीय हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना अवेयरनेस का काम होना चाहिए वो बिल्कुल अब रास्ते पर है, और अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो रोकथाम करने की जो बात है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह में और मामला रास्ते पर आ जाएगा।
ये बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही हम कहेंगे बड़ी दिक्कतों का काम है। और रही बात डराने की और डरने की, ये कि जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया उसमें हमारे जैसे लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हर कोई डरा रहा है। डराने की जगह समाधान पे अगर बात हो तो शायद लोगों का डर निकल जाए, क्योंकि लगातार डराने से किसी भी समस्या का समाधान हमें नहीं लगता कि निकलता है। कहीं ना कहीं उस पर बात होनी चाहिए, लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए, उनको एकदम से उनको ये बताना चाहिए कि भाई आप आइए, टेस्टिंग कराइए। लेकिन अब की बार कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि बहुत सारे लोग डर गए। अगर श्रवण कुमार जी हम बात करें, बिहार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है, और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था पिछले साल से, और वो आज तक बढ़ती जा रही है, वो एक पलायन। जो लोग वापस आए हैं उन्हें लेकर, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तादाद में वापस आए हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उससे लेकर क्या जो प्लानिंग है वो आप कर रहे हैं, और अभी तक उनके लिए क्या क्या चीजें आपके द्वारा की गई है? श्रवण कुमार जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर जब लोग सुनेंगे तो लोगों के हौसले भी बुलंद होंगे और उनका मनोबल भी बढ़ेगा, और आपके माध्यम से जरूर इस बातों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये बिहार के हित में होगा। हमारे जो बिहार से बाहर जो श्रमिक गए थे, अब वो श्रमिक लौट के आए हैं, तो हम तो मनरेगा में काम देते हैं, हम तो साल में 100 दिन काम देते हैं जी। तो मनरेगा में उनको हम काम दे रहे हैं, और जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका जॉब कार्ड हम 2 दिन के अंदर बना के दे रहे हैं, और उनको काम के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, काम उनके गांव में, काम उनके पंचायत में उनको दे रहे हैं। और आज बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य भर में हमारा 1,75,00,000 से ज़्यादा सक्रिय जॉब कार्डधारी है। 1,75,00,000 जॉब कार्डधारी हमारे सक्रिय हैं, और 5,36,000 श्रमिक आज के तारीख में काम कर रहे हैं। किसी दिन 11 लाख भी काम कर रहे थे, किसी दिन 21 लाख भी काम पिछले जो फर्स्ट फेज आया था उसमें किया था। तो जितने लोग काम चाहेंगे उनको हम काम भी देंगे, जॉब कार्ड नहीं रहेगा तो जॉब कार्ड भी देंगे। अभी एक जिला के बारे में आज मैंने समीक्षा किया था, पूर्वी चंपारण का, 4,000 बाहर से जो आए थे हमारे श्रमिक, उनको हमने काम दिया और जॉब कार्ड बनाकर उनको दिया। कुछ लोगों को पहले से बना हुआ था। तो ये काम हम लोग दे रहे हैं, और जो श्रमिक और भी काम मांगेंगे उनको काम देंगे, और उनको सामाजिक दूरी बना करके, शारीरिक दूरी बना करके, मास्क लगा करके, और जो हमारा सैनिटाइजर है, वहाँ पर पानी है, साबुन है, उसके इस्तेमाल करके इस पर 30 मजदूर पर हमने एक जीविका की दीदियों को मेट में रखा है, और लगभग बिहार में लगभग 15,000 के आसपास हमने महिलाओं को मेट के रूप में दिया है, कि खास तौर पर जो हमारे श्रमिक हैं उनका ख्याल रखे कि उनको वो मास्क लगाए हैं कि नहीं, शारीरिक दूरी बना के काम कर रहे हैं कि नहीं, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, और इसके साथ साथ उनको 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, इसकी पूरी इंतजामी हमने ग्रामीण क्षेत्र में किया है। और जो लोग आज के तारीख में काम चाहेंगे उनको काम भी दिया जाएगा। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, आज मास्क का निर्माण कर रही है घर घर में, और वो मास्क ग्राम पंचायत के लेवल पर आज बांटा जा रहा है। हर गांव में एक परिवार में 6-6 मास्क दिया जा रहा है जीविका। तो हर प्रकार से महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं, पुरुषों को भी रोजगार दे रहे हैं, और जो लोग मनरेगा में काम चाहेंगे उनको काम भी देंगे। इसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, काम जितना चाहेंगे उतना हम देंगे, काम की कमी नहीं है। आज के तारीख में 4,47,000 से ज़्यादा योजना हमारा काम चल रहा है। और आज का जो दिन है, वो जो मानव दिवस सृजन आज किया है, आज के दिन में वो 3,25,33,000 से ज़्यादा हमने मानव दिवस सृजन किया है। यानी 1 अप्रैल से लेके आज तक जो हमने मानव दिवस सृजन किया है। तो इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो लोग काम मांगेंगे उनको हम काम देंगे। काम की कमी नहीं है और पैसे की भी दिक्कत नहीं है। ये बिहार की सरकार
और बिहार के मुख्यमंत्री जी और भारत के सरकार के सहयोग से मनरेगा योजना में हम काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, और भी जिनको आवश्यकता है होगी उनको हम काम देंगे। 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। गिरी साहब, ये बात आपके माध्यम से बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी भी है, कार्य बहुत ज़रूरी है, काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पलायन कर कर घर वापसी आए हैं। तो कम से कम, क्योंकि कोरोना के अंदर तो वो लोग आ गए, उन लोगों को वहाँ से छोड़ दिया गया। हम तो ये कहेंगे एक तरीके से उनको भगा दिया गया कि आप जाइए, आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज था, और ऐसा ही चैलेंज उत्तराखंड के अंदर भी रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और ऐसे बिहार के अंदर भी रहा। लेकिन शायद कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए सोच रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए। अगर मैं बात करूं, लगातार विपक्ष ये कह रहा है श्रवण कुमार जी कि वैक्सीन की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, दवाइयां समय पे नहीं मिल पा रही है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, उसके अलावा भी बहुत सारे आरोप विपक्ष वहां पे लगा रहा है। उससे लेकर आपको क्या कहना है? जी गिरीश साहब, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। और जो भी राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं इस राज्य में या पूरे देश या दुनिया में, ये सारा चीज आज पारदर्शी तरीके से हो रहा है। चाहे आपका चैनल हो या और भी कोई चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी चीजों पर हर दिन अखबार में बात छप रही है। और मुख्यमंत्री जी का भी बयान छपता रहता है, मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा करते हैं, उसकी भी अखबार में चर्चा आती है। एक दिन में 1,25,000 से ज्यादा लोगों का 25,000 से ज्यादा लोगों का टेस्टिंग हो रहा है, और टेस्ट की रिपोर्ट भी आ रही है। और उसके बाद वैक्सीन किस जिले में कितना पड़ा, कहां कहां 18 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र वाले को कितना पड़ा, और 45 वर्ष से ऊपर वाले का कितना दिया गया, ये सारा चीज अखबार और मीडिया के माध्यम से गांव गांव और सब लोगों को बताने का काम हो रहा है। तो जो लोग को आरोप सिर्फ लगाना है और ऐसे संकट की घड़ी में सुझाव देना चाहिए, तो सुझाव के बजाय आरोप लगा रहे हैं। अभी जहां जहां गरीब लोग थे, प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन का वहां पर इंतजाम किया गया है। सामुदायिक वहां पर किचन बना करके, वहां जो गरीब ठेला खींच करके जिनका काम बंद हो गया, सब्जी बेच करके, ये जिस तरीके से वो खाना खाते थे 2 टाइम, तो उनके लिए सामुदायिक किचन का इंतजाम वहां किया गया है। दोनों टाइम हर प्रखंड में भोजन बन रहा है। आज ही किसी अखबार में हमने पटना के बारे में देखा है कि 27,000 लोग पटना जिले में सामुदायिक किचन में जाकर उन्होंने भोजन किया है। और इस प्रकार से अगर सिर्फ आरोप ही लगाना हो तो उनके लिए तो पूरा देश खाली है, सारा टेलीविजन खाली है, सारा अखबार खाली है। लेकिन बिहार की सरकार, बिहार की मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य महकमा और बिहार के सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। इसमें सब लोग जुटे हुए हैं। लेकिन ये जो कोरोना काल है, इसमें तो कुछ दिक्कत हो रही है, दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। लेकिन इस परेशानी के घड़ी में भी सरकार उनके साथ खड़ी है, और सरकार के तरफ से जो भी इंतजाम है उसको पारदर्शी तरीके से किया जाता है। हम प्रभारी मंत्री हैं समस्तीपुर जिला के। हमने समस्तीपुर जिला के प्रभारी मंत्री होने के नाते हमने समीक्षा किया, वहां के सभी जनप्रतिनिधियों की राय जानी। किसी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं कहा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। थोड़ी बहुत सुझाव कमी है, उसका सुझाव दिया, तो उस सुझाव पर हम लोग अमल कर रहे हैं। तो जो हमारे विपक्ष के लोग या जो दूसरे पक्ष के लोग, कोई भी प्रगतिशील लोग, अगर सरकार से कोई गलती हो रही है, सरकार से कुछ कमी दिख रही है, तो उसके बारे में वो बताएंगे, तो निश्चित रूप से अमल करेंगे। आज भी 7-8 पेशेंट के बारे में हमने बात किया है, चिकित्सक के पीएमसीएच में बात किया है, एनएमसीएच में बात किया है, वो पावापुरी जो मेडिकल कॉलेज है वहां बात किया है, हमने राजगीर में आज बात किया है, हमने एम्स में के डायरेक्टर से बात किया है। तो जहां जहां से खबरें मिलती है हम लोग बात करते रहते हैं और उनको सहूलियत दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो सबके लिए एक तरह से काम बिहार की सरकार कर रही है, और जो कमी है उसको भी पूरा करते हुए हम
बिहार के लोगों को जो जितना भी खिदमत हो सकता है, जितना भी सेवा हो सकता है, जितना भी अच्छा इंतजाम हो सकता है करने में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग कामयाब हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। लगातार आप जिस तरीके से कह रहे हैं अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप लगातार सक्रिय इतने रहते हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपका समय भी कीमती है, अगर मैं श्रवण कुमार जी से पूछूं तो एक ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते और एक ग्रामीण व्यक्ति होने के नाते आपकी ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर प्राथमिकताएं कौन सी हैं? फिर से सवाल कीजिए, सुनाई नहीं पड़ा। जी, मैं कह रहा हूं कि आप क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री है तो आपकी प्राथमिकताएं ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर क्या क्या है, और श्रवण कुमार अगर एक ग्रामीण होते तो उस ग्रामीण विकास मंत्रालय से उनकी आशाएं क्या क्या होती? देखिए, ग्रामीण विकास की हमारी इस कोरोना काल में जो हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे श्रमिक है उनको हम काम दें, उनको हर हालत में 2 जोन की रोटी के लिए कहीं भटकने नहीं दें, कहीं जाने नहीं दें। और हमने आपने कहा प्रश्न में कि लोग यहाँ से भगाए गए, लोग चले गए, लोग गए नहीं, कुछ लोग गए जो अच्छी आमदनी करना चाहते हैं, जिनको बिहार में मन नहीं लगता है, वो दूसरी जगह जाना चाहते थे, क्या रोकेगा? अच्छी कमाई के लिए जाना चाहते हैं तो क्या रोकेगा? लेकिन हमने आपको बता दिया कि एक दिन में 21 लाख मानव दिवस हमने बिहार में सृजन किया था फर्स्ट फेज में, और आज भी इसके पहले भी 11 लाख इस सेकेंड फेज में एक दिन में मानव दिवस भी सृजन किया है। तो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं और हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जो श्रमिक हैं किसी कीमत पर भूखे नहीं रहे, उनको हर हालत में काम मिले, और गरीबों के लिए जिनके पास घर नहीं है उसके लिए घर भी हम मुहैया करावें। आज ही कल ही ये लक्ष्य अभी प्राप्त हुआ है बिहार को, 11,50,000 जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, उनको देने का भारत सरकार ने। जी जी, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और बहुत ही सारी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुमार जी, और लगातार ऐसे हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आपसे बिहार की जो बातें हैं वो करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार के तेज तरार मंत्री श्रवण कुमार जी, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, लगातार मंत्री हैं। बहुत सारी बातें खुलकर उन्होंने बिहार की और साथ ही ये भी कहा कि अगर विपक्ष के पास अच्छे सुझाव हैं तो सरकार उस पर अमल करेगी। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर बिहार के हालात भी सबके सामने हैं, और हम तो कहेंगे कि पूरे देश के अंदर अगर कोरोना से बचना है तो पहल आपको करनी होगी। आपको मास्क लगाना होगा, आपको हाथ धोने होंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो दूरी है वो बनानी होगी, तभी आप इससे बच सकते हैं। वैक्सीन जरूर लगाइए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, डरिए मत। डरेंगे तो आपके लिए घातक होगा। डरिए मत, जो सरकार कह रही है उस पर विश्वास कीजिए और विश्वास करना सीखिए, क्योंकि डराने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बचाने के लिए चंद लोग आगे आते हैं। तो आज जो स्थितियां हैं उसके अंदर आप अफवाहों से बचकर जो कोरोना को लड़ने में जितनी भी गाइडलाइन आ रही हैं, जो भी चीजें बताई जा रही हैं, उनका पालन कीजिए। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए